का एक ऐलान फडणवीस ने कर दिया खेल। फडणवीस के बड़े कदम से अन्ना भी हो गए हैरान। विपक्ष के खेल पर सीएम ने फेर दिया पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। देश की राजनीति में एक ऐसा नाम, एक ऐसी आवाज जिसने पिछली सरकारों के सिंहासन को हिला कर रख दिया था। एक बार फिर उसी आवाज की गूंज महाराष्ट्र से सुनाई दी, लेकिन उठने से पहले ही उस आवाज को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़े कदम से शांत कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजसेवी अन्ना हजारे की। वो अन्ना हजारे जिन्होंने अपने लोकायुक्त बिल को लेकर देश में एक विराट आंदोलन खड़ा किया। अब उसी लोकायुक्त बिल को लेकर अन्ना हजारे ने फिर से हुंकार भरने की कोशिश की। उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि राज्य में तुरंत लोकायुक्त कानून लागू हो, और इस चुनौती के साथ ही उन्होंने जनवरी 2026 से आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान भी कर दिया। और यकीन मानिए, इस ऐलान के बाद जो हुआ वो भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे तेजी के साथ लिया गया एक्शन था। जहां अन्ना ने अनशन की बात कही, वहीं राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने रातों रात एक्शन ले लिया। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभालते हुए उसी लोकायुक्त बिल में सबसे बड़े बदलाव का प्रस्ताव सदन में रख दिया। फडणवीस का बड़ा कदम, लोकायुक्त कानून 2023 को संशोधित किया गया। आईएएस अधिकारियों को भी इसमें शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। सीएम फडणवीस ने कहा, इससे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। सीएम ने यह भी कहा कि संशोधन से कानून में स्पष्टता हुई कि कौन कौन लोकायुक्त के दायरे में आएंगे। अब आईएएस अधिकारी भी लोकायुक्त कानून के तहत जवाबदेह होंगे। तो विपक्ष लोकायुक्त कानून की धीमी गति को लेकर सरकार पर हमलावर होने की तैयारी कर रहा था, माहौल बना रहा था। लेकिन तभी देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। अनशन की घोषणा के महज 24 घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र की विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। पूरा एजेंडा पलट गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद सदन के पटल पर खड़े होकर लोकायुक्त कानून 2023 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। ये केवल प्रस्ताव नहीं था, ये सरकार की तत्परता, संवेदनशीलता और जवाबदेही का प्रमाण था कि विधानसभा में तुरंत इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी गई। ये एक ऐसा कदम था जिसने विरोधी दलों को सोचने को मौका भी नहीं दिया, और अन्ना हजारे की मांग पर सरकार ने पूरी गंभीरता से मोहर भी लगा दी। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि ये संशोधन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल बिल में किए गए बदलावों ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को लोकायुक्त के सामने जवाबदेह बना दिया है। पहले के लोकायुक्त अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसमें साफ नहीं था कि कौन कौन से अधिकारी इस कानून के दायरे में आएंगे। विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बोर्डों, निगमों, समितियों या फिर स्वायत्ता संस्थाओं में तैनात किए गए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जवाबदेही पर सवालिया निशान था। ये वो गलियारे थे जहां बड़े नीतिगत और वित्तीय निर्णय लिए जाते थे और पारदर्शिता की कमी थी। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस के लाए गए जो संशोधन बिल है, इस अस्पष्टता को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन में साफ साफ कह दिया है, इस संशोधन के बाद राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सभी आईएएस अधिकारी, चाहे वे किसी भी बोर्ड, निगम या समिति में तैनात हो, लोकायुक्त कानून के दायरे में आएंगे। ये एक गेम चेंजर फैसला है। इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य के सबसे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी भी भ्रष्टाचार के आरोपों की स्थिति में लोकायुक्त के सामने जवाबदेह होंगे। यह संशोधन केंद्र सरकार के लोकपाल कानून से किसी भी तरह का टकराव पैदा नहीं करेगा, बल्कि दोनों कानूनों के बीच तालमेल और स्पष्टता स्थापित करेगा। ये कदम न केवल भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई को मजबूत करता है, बल्कि राज्य प्रशासन में ईमानदारी और पारदर्शिता की एक नई संस्कृति को जन्म देने का वादा भी करता है। तो फिलहाल विधानसभा में तो इसको रख दिया गया है, लेकिन लोकायुक्त कानून को कब लागू किया जाएगा, सरकार ने अभी इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया है। लेकिन इतना तय है कि जनवरी 2026 की अनशन की डेडलाइन से पहले फडणवीस सरकार ने इस तूफान को शांत कर दिया है। और ऐसा कदम उठाकर, ये महत्वपूर्ण कदम उठाकर ये साबित कर दिया है कि विरोधी आवाजों को वोटने नहीं देंगे और विपक्ष को वो मौका नहीं देंगे, जिसने विपक्ष की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी है। क्योंकि उद्धव गुट और कांग्रेस अन्ना की चेतावनी को भुनाने और सरकार को आंख दिखाने की कोशिश
करने के लिए जुट ही रहे थे, लेकिन सबकी कोशिशों पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक झटके में पानी फेर दिया। तो अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री फडणवीस के इस फैसले का क्या कुछ असर देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।